हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में उनका क्या यूज है। लेकिन लेक्चर शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखा करें। जब भी आप वीडियो देख लें तो जो वीडियो का लिंक है वो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। आगे अब कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं। जब सी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। लेकिन कभी कभार ज़रूरत ये होती है कि हमको कुछ लाइनों को छोड़ देना होता है, कुछ लाइन्स हमको एग्जीक्यूट नहीं करनी होती, और बीच बीच में कभी कभार हमको ऐसे कंडीशंस की ज़रूरत होती है जब किसी कंडीशन के ट्रू होने पर कोई लाइन एग्जीक्यूट होगी और जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ कुछ लाइनों को स्किप करना पड़ता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, और कभी कभार प्रोग्राम के एक हिस्से से डायरेक्टली हमको दूसरे हिस्से पर जाना होता है, या प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर भेजना होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो वहाँ पर यूज किया जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट करता क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स इनेबल्स अस टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द वेरियस इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम आर टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है कि कंट्रोल स्टेटमेंट एक प्रोग्रामर को, एक यूज़र को इनेबल करता है कि वो इस बात को स्पेसिफाई कर सके कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस किस ऑर्डर में या किस क्रम में एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा कब एग्जीक्यूट होना है, कब एग्जीक्यूट नहीं होना है, इस बात का जो कंट्रोल है वो हमको कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके प्राप्त होता है। जब भी हम प्रोग्राम के कंट्रोल को या जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर स्विच करवाना चाहते हैं या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर भेजना चाहते हैं तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आगे, दे डिफाइन हाउ द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब है कंट्रोल स्टेटमेंट इस बात को बताता है कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर कैसे जाएगा। एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के किस हिस्से से कौन से हिस्से पर कब जाना है, इस बात को जो स्पेसिफाई करे या जो डिफाइन करता है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में 3 टाइप के होते हैं मेनली। सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट वो तब यूज किया जाता है जब हमको एक या दो लाइनों में से, एक से ज़्यादा लाइनों में से हमको ये चूज करना हो कि कब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। कंडीशंस के आधार पर हमको ये सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमारी कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होनी है। तो जहाँ पर सिलेक्शन वाली चीज़ें आएँ वहाँ पर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करते हैं। और दूसरा जो टाइप है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का वो है आइटरेटिव स्टेटमेंट। अब आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? ये जब हमको किसी लाइन को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना पड़े, जहाँ पर रिपीटिशन हो, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट का। और आइटरेटिव स्टेटमेंट में आपके वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप आते हैं। इन सभी लूप का यूज जो है तब किया जाता है जब हमको किसी भी लाइन को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करनी पड़े या किसी इंस्ट्रक्शंस को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना पड़े, तो हम लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं या लूप का यूज करते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो लूप की मदद से बनाए जाते हैं। और जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसमें इफ़ एल्स लूप है, स्विच लूप है। इफ़ एल्स के भी कई टाइप हैं, जैसे सिंपल इफ़ है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स लैडर है। तो कई प्रकार के जो हैं आपके इफ़ एल्स हैं और स्विच स्टेटमेंट हैं। इनका यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट के तौर पर किया जाता है। जंप स्टेटमेंट क्यों होता है? जब प्रोग्राम के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर कई लाइनों को छोड़ करके जो है ट्रांसफ़र होना पड़ता हो। जब प्रोग्राम का कंट्रोल किसी एक ब्लॉक को, किसी एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट पर जाना होता है तो हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और सी में ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू ये जंप स्टेटमेंट है। इनका यूज करके हम प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाते हैं या प्रोग्राम का कंट्रोल जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफ़र होता है।
तो 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट है, इस बात को आप नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारा होगा तो हम सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें भी हम सारे इफ एल्स पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे, बाद में हम व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप पढ़ेंगे, उसके बाद जंप स्टेटमेंट। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ते चले जाएंगे। और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है आप बता सकते हैं किसी से भी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सी लैंग्वेज में टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन जब कभी भी इस प्रकार की ज़रूरत होती है कि प्रोग्राम के कंट्रोल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ट्रांसफ़र करना हो या किसी कंडीशन के आधार पर कुछ लाइनों को रन करना हो या ना करना हो, इन सब स्थिति में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंट्रोल स्टेटमेंट हमें इस बात के लिए इनेबल करता है कि हम कैसे प्रोग्राम के कंट्रोल को या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफ़र करेंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इसको 1-2 बार पढ़िए, आप अपने नोट्स में इस चीज़ को ज़रूर लिख लें। और जब भी आप वीडियो को पूरा देख लें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अपने टाइप हैं, आइटरेटिव के भी अपने टाइप हैं और जंप स्टेटमेंट के भी अपने टाइप्स हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और उन पर जो आधारित प्रोग्राम हैं या जो उन पर बेस्ड प्रोग्राम होंगे उनको भी हम लोग ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे और सिस्टम पर रन करके देखेंगे भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे। आगे और भी जो टॉपिक्स हैं सी प्रोग्रामिंग के उनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी इस पर बनाए जाएंगे, जैसे एरे वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।